देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बजट पर चर्चा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशियन कार्यालय पर भी रही। वाराणसी के मकबूल आलम रोड स्थित पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जोन चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी व अध्यक्ष जीएसटी बार एसोसिएशन वाराणसी एवं अधिवक्ता अनिल कुमार पांडे अध्यक्ष चयनित वर्ष 2025 ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर व जमुना शुक्ला, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने संयुक्त रूप से कहा कि 1 घंटे की बजट अच्छा रहा, किसी को न फायदा है न नुकसान। उन्होंने आगे कहा कि जनता के सुविधाओं को ध्यान दिया गया, काफ़ी हद तक बजट अच्छा है क्योंकि भारत का विकास होगा तो लोग भी लाभान्वित होंगे। आइए सुनते हैं उनके बजट पर विचार। मैं सीए जमुना शुक्ला, बनारस की वरिष्ठ महिला लेडी सीए प्रैक्टिशनर हूँ। इस बार किस तरह की बजट पेश की गई, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लोग सोच रहे हैं कि कोई स्लैब रेट में चेंज नहीं हुआ है तो किसी को डायरेक्ट टैक्स में लाभ नहीं मिला है। ऐसा नहीं है। लाभ पिछले साल ऑलरेडी बहुत, हमारे नए कर जो प्रणाली है उसमें 7 लाख तक का उन्होंने दिया था, प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनडायरेक्टली आप देखें तो सैलरी क्लास को 7.5 लाख तक का बेनिफिट है। वो बेनिफिट कंटिन्यू है और ये चूंकि इंटरिम बजट है, एक संकेत के साथ कि फाइनल बजट में चीजें बदलेंगी। तो सबसे बड़ा उन्होंने जो इस साल एक ज्यादा जो जोर दिया उन्होंने कि क्रियान्वयन कैसा चल रहा है। जो उन्होंने अच्छी पॉलिसीज पिछली बार लाई थी, नीतियों को सुदृढ़ करने पे ज्यादा है। तो आप सोचिए 1 करोड़ टैक्स पेयर का जो कि लिटिगेशन खड़ा था 10,000 तक डिमांड का, 25,000 तक के डिमांड का, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ITAT हर लेवल पे लंबित था। इससे क्या है, कुछ मिलना नहीं था, डिमांड बहुत छोटी थी, न विभाग को कुछ मिलना था, न वो टैक्स जो करदाता है उनकी ऐसी कैपेसिटी है कि वो किसी वर्ग को फायदा दिला सके, सिवाय हैरेसमेंट के कुछ नहीं था। तो सरकार ने ये चीजें जो अननेसेसरी लिटिगेशन है 10,000 तक की, उन्होंने 2014-15 तक के केसेस को ड्रॉप कर दिया सीधे सीधे, और 25,000 अमाउंट तक का 2009-10 तक का अगर किसी का है डिमांड वो ड्रॉप कर दिया। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। आप देखिए टैक्स पेयर हमारे पास है ही कितने हैं, अभी इस साल 8 करोड़ हुए हैं। अगर 14-15 की बात करें तो हमारे पास मात्र 3 करोड़ 4 करोड़ थे। तो उसमें से 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट देना, इट इज ए ह्यूज मतलब सपोर्ट और अनाउंसमेंट फ्रॉम द आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने सहूलियत बढ़ाया, जो फालतू के लिटिगेशन थे उसको खत्म किया। और एक जो सबसे बड़ा उन्होंने और भी अच्छा काम किया कि स्टार्टअप्स, उनका जो एक उनको 10 साल का टाइम 10 साल पहले से अनाउंस होता आ रहा है, देते गए वो अब उन्होंने 2024 में खत्म हो रहा था मार्च में, उसको फिर से 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया। पिछले 2-3 सालों से वो लगातार बढ़ा रहे हैं, यानी स्टार्टअप का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और अनुसंधान एक बहुत ही क्रीम लाइन आई है, जय जवान जय किसान, और अटल जी ने दिया था जय विज्ञान, और इन्होंने मोदी जी ने मतलब एक विलक्षण प्रतिभा ही है वो कि जय अनुसंधान। कोई भी डेवलप्ड कंट्री उसके अनुसंधानों से वो आगे जाती है। हमारे खर्चे उन्होंने बहुत बढ़ा दिए, 5 ट्रिलियन का खर्चा का व्यय का सामने उन्होंने खाका रख दिया है, 47 करोड़ का, लाख करोड़ का। और तो वो अनुसंधान से जब मिल के आएगा तब हम विकसित देशों में अपनी जगह बना पाएंगे। मिला जुला देखा जाए तो बजट अच्छा, प्रोग्रेसिव, ऑलवेज एक लाइन है प्रोग्रेसिव। मैं आनंद पांडे एडवोकेट, मैं चेयरमैन इलेक्ट 2025 AFTP नॉर्थ जोन हूँ। 2024 का बजट देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे, किस तरह की बजट सरकार द्वारा पे? 2024 का बजट तो काफी प्रोग्रेसिव है। एक्चुअली में एंटरिंग बजट है, ये फ्यूचर में कैसा बजट आएगा एक तरीके से उसका एक खाका उन्होंने बनाया है कि आगे हम डेवलपमेंट पे और रिसर्च पे विशेष ध्यान देंगे। उसी को देख करके आप देखिए इन्होंने जो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया है। छोटे छोटे एयरपोर्ट स्टेशन बनेंगे, एयर कनेक्टिविटी बनाएंगे, उससे टूरिज्म बढ़ेगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो नेचुरली टूरिज्म बढ़ने से रेवेन्यू जनरेशन होगा, छोटे छोटे भी स्टेशन पे। तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा तो तमाम तरीके के टैक्सेस भी उस पर आएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी साथ के साथ मिलेगा। मैं वहां से भी आना चाहता हूँ जहाँ पे मैडम ने अभी बताया, जमुना शुक्ला जी ने, कि जो 25,000 और 10,000 का इन्होंने लिटिगेशन का एक डिमांड जो पुराने थे उसको खत्म करने की बात थी। क्या था कि बहुत से ऐसे डिमांड छोटे छोटे थे जो कि 26 ईयर्स में किसी कारण से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे उनके एक्चुअल में, वो टैक्स डिपोजिट है या TDS का मिसमैच है, और बहुत कोशिश करते थे। पुराने डिमांडें खड़ी थी, वो कहीं से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पता लगा कि एम्प्लॉयर ने TDS का रिटर्न सही से नहीं भरा। थोड़ा सा पैन में अगर एक
लेटर भी मिसमैच हो गया तो टैक्स कहीं और का कहीं और चला जाता है। तो उसको देख करके उन्होंने जो छोटे छोटे डिस्प्यूट थे उसके लिए ये कदम लेके आए कि 2009-10 तक के जो 25,000 रुपए तक के इस तरीके की डिमांड है जितनी भी खड़ी हैं सबको विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद के 2014-15 तक के 10,000 तक के ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वो जल्दी से खत्म नहीं हो पा रहे थे। काफी ज्यादा हम लोगों को परेशानी आती थी, डिमांड के लिए जाइए तो कहते 26 ईयर्स पे नहीं दिख रहा है। अब 26 ईयर्स एम्प्लॉयर को या बैंक ने या पोस्ट ऑफिस, ज्यादातर पोस्ट ऑफिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। अब पता लगा कि हमने तो फॉर्म 16 पा गए, हमने क्लेम कर लिया, वहां उन्होंने रिटर्न प्रॉपरली नहीं दाखिल किया है तो डिमांडें खड़ी हो गई। वो डिमांडें खत्म होने से क्या कि करोड़ों टैक्स पेयर एक तो रिलीफ पाए, और दूसरा अभी ये जो इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट में पूर्णकालिक चीजें नहीं आ सकती, लेकिन इन्होंने क्लियर कर संदेश दे दिया कि फ्यूचर हम बड़ा काम करने वाले हैं, जब बड़ा काम होगा तो बड़ी चीजें आएंगी। तो जब सरकार, इनको पता है अच्छी तरीके से और सभी जान रहे हैं कि सरकार आने के चांसेस है, जैसा कि उन्होंने हिंट भी दिया मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कि आने वाले समय में अगला बजट हम लेके आएंगे और अगला बजट हमारा पूर्णकालिक बजट होगा। तो उस तरीके से ये काफी स्वागत योग्य है अभी तक के हिसाब से। इंफ्रा पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है, स्टार्टअप को नाखुश नहीं बोल रहे। नाखुश तो देखिए क्या है कि हम तो हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिलना कैसे चाहिए ये भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। और हमको मिलेगा कैसे, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें केवल कैश बेनिफिट नहीं देखना है, हमको डेवलपमेंट भी देखना है, वो भी हमको मिल रहा है। कहीं कुछ डायरेक्ट पॉकेट में आते, कुछ इनडायरेक्टली हमको सुविधाओं में मिलती हैं। अगर वो सुविधा हम खुद लेने जाएं तो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये सरकार ही देती है ना। और दूसरी चीज, अगर हमारी इनकम है और हम कुछ पैसा दे रहे तो डायरेक्ट कहीं जा रहा है, किसी भी उस पर्सन को मिल रहा है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको कम से कम इन्होंने जैसे खाद्यान्न लोगों को दे रहे हैं अभी 2025, आगे भी 5 सालों तक देने का इनका इरादा है। डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, महिलाओं को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करने का और उन्होंने तमाम सुविधाएं दी हैं। तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट में भी मिल रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे में देखिए वंदे भारत के तरीके की जो जनरल बोगी है उसको भी जनरल वंदे भारत जैसा ही करने का उनको प्लान है आने वाले समय में। अगर ये करेंगे तो जो रेल की सुविधाएं होती हैं, ज्यादातर लोग रेल से सफर करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, इलाहाबाद जाना है, लखनऊ जाना है, पटना जाना है, लोकली जाना है, तो कम से कम हमें अच्छी रेल सुविधा मिलेगी तो हम अपने गाड़ी से जाके रोड ट्रेन से जा सकते हैं ना। ऐसे तो हम अपने गाड़ी जाते हैं, एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर ढेर सारी वंदे भारत जैसी ट्रेनें होंगी तो हम तो ट्रेन से प्रेफर करेंगे, अपने गाड़ी से नहीं जाएंगे, तो हमारा कास्ट कटिंग होगा। जब हमारा कास्ट कटिंग होगा तो वो तो बेनिफिट हमको है, वो लार्जर बेनिफिट है। अगर 1000-2000 टैक्स बच जाना, उससे लार्जर बेनिफिट है कि हम शायद हो सकता है कि जितना हम लोगों का ट्रेवलिंग है, अगर हम लखनऊ इलाहाबाद जाते हैं तो हो सकता है कि हम साल भर में जो है 20-25,000 50,000 तक बचा लें। ओपी शुक्ला एडवोकेट, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जोन चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, पूर्व प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट जीएसटी बार एसोसिएशन वाराणसी। 2024 का बजट रहा तो किस तरह से देख रहे हैं आप? 2024 का बजट अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी चीज पट्टी यार इसमें आ रही है कि 58 मिनट का भाषण, न राहत न बोझ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बजट को चुनावी दृष्टिकोण से, जैसा कि लोगों का कि जो बजट आएगा वो चुनावी दृष्टिकोण को ध्यान रख के आएगा, ऐसा कहीं कुछ मोदी जी ने नहीं किया, या हमारी जो एफएम ने मैडम सीतारमण ने किया। इस बजट में सिर्फ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे देश को डेवलप करना है, और हमारा जो टारगेट है आर्थिक रूप से 20% बनने का, उसके लिए ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसमें कुछ इन्होंने जैसे अपने अमृत काल में जो घोषणाएं उन्होंने किया था, उसमें जो वाकई चीज रह गई थी उसको पूरा करने की उन्होंने कोशिश किया है। पीएम जनमन योजना है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना इन्होंने किया है, फिर गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा, ये चार लोगों को ये टारगेट बनाया है कि इनका कैसे हमको विकास करना है। फिर आयुष्मान भारत योजना का भी उन्होंने सशक्तिकरण से लागू करने का प्रयास किया है। ये कहता कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, जय जवान जय किसान। हमारे अटल जी ने कहा था कि जय विज्ञान, और इन्होंने कहा कि हमने हमारा 3 तो अनुच्छेद किया,
चौथा और सुन लिया, जय अनुसंधान। जब हम अपने देश में अपने इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, रिसर्च कराएंगे, तभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और जो और आपके भारत और के विकसित देश हैं उनके समकक्ष हम अपने को खड़ा कर पाएंगे। लग गया आपके टैक्सेशन में, तो टैक्सेशन में इन्होंने जो पुराने टैक्स रेट है उसी को दमे रखा है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज उन्होंने नहीं किया है। उसमें ये कह रहा था उन्होंने, और जैसा कि हमारे पांडे जी और मैडम जोना शुक्ला ने बोला कि उसमें जो है वो जो 2009-10 तक की जो डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जाए तक पोर्टल भैया की आपका डिमांड दिखती है, टैक्स हमने पेड कर दिया है तभी डिमांड दिख रही है। तो चूंकि वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने किया क्या कि इस बजट में कि 25,000 तक 2009 तक की जो डिमांड है उसके आगे जो है आपके 19-20 से 10,000 की तक की जो डिमांड थी इसको उन्होंने वेव कर दिया। ये करेक्शन में ये चीज नहीं आएंगे अपना वो। फिर इसके अलावा उन्होंने जीएसटी में भी कुछ चेंज किया है और पूरा बजट पढ़ने पर पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने चेंज किया है। आईटीसी पे में भी कुछ प्रावधान में इन्होंने चेंज लाया है, उसको देखने के बाद ही बता पाए कि क्या क्या उन्होंने चेंज किया है। फिर इस बजट की सबसे बड़ी खास बात है कि जैसा कि सभी लोग कहता कि चूंकि ये अंतरिम बजट है, अभी तो जुलाई में बजट फाइनल बजट आएगा उसमें सब चेंज होगी। वो अंतरिम बजट जो जुलाई में बजट आएगा, क्योंकि इनको ये पता है कि गवर्नमेंट हमारी बनेगी, इनको कॉन्फिडेंस है कि हम गवर्नमेंट हमारी बनेगी, इसलिए हम फिर पब्लिक के हिसाब से अगले में जो बजट आएगा उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। इसलिए इस बजट में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो पिछला टैक्स स्ट्रक्चर है, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे जीएसटी का जो भी हो, वही रखा है इस बजट में। कुछ कंपनी के टैक्स रेट में भी जैसा कि वही समझ आ रहा कि उन्होंने चेंज किया है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ उसमें भी उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद इन्होंने आपके जो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब